तो कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंचाइज का ज़माना चल रहा है, तो इसमें 28 वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। पहले 28 डेज बनाए, फिर 28 वीक्स लेटर बनाई, उसके बाद 28 ईयर्स लेटर बनाई, जो अब जाहिर बात है रिलीज भी हो चुकी है। मूवी की खास बात यह है कि इसे मोबाइल्स पर शूट किया गया है, जिसकी वजह से ये मूवी काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। आप इसके अंदर खुद को महसूस कर पाते हैं, और भाई और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लोगों को फील होता है कि यार ये रियलिटी में भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें जिनको इन्होंने एग्जैजरेट नहीं किया, जो वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर करते हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता। बाय द वे स्टोरी शिफ्ट होती है 28 ईयर्स के बाद, जहाँ पे लोग अब एक नए आइलैंड पे पहुंच चुके हैं और वहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पे जाहिर बात है थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी मिलता है, वहाँ की थोड़ी बहुत सोसाइटी भी देखने को मिलती है। अब उनके कुछ अलग सोशल नॉर्म्स भी बन चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अलग से दिखाई जाती हैं, और थोड़ा बहुत सिर्फ और सिर्फ दिखाने की हद तक कि भाई ये देख लो इस तरह से हो रहा है। ऐसा समझ लो कि बचे हुए इंसानों ने एक कबीला बना लिया है कि अब हम मिलजुल कर रहेंगे और इन सब का खात्मा करेंगे। इसी कबीले के अंदर एक खानदान रहता है जो जिमी का खानदान है, जिसमें उसकी बीवी है और उसका बेटा है। इस कबीले का एक असूल बन चुका है कि 14 से 15 साल के लड़के को शिकार करना सिखाया जाता है, लेकिन जिमी चाहता है कि उसका बेटा 12 साल की उम्र में शिकार करे। और पता है किसका शिकार करना है? जाकर ज़ॉम्बी लैंड में जाकर ज़ॉम्बीज का शिकार करके आना है। ये लोग जब वहाँ शिकार करने जाते हैं तो वहाँ से वापसी पर इनके पीछे एक ऐसा ज़ॉम्बी पड़ जाता है जो सोचता और समझता है। जी हाँ, ज़ॉम्बी अब सोचने समझने लगे हैं, और वो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंसान कैसे ट्रैप में लाकर लोगों को फंसाते हैं, और इसके साथ उसमें से कुछ काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुके हैं। मूवी इस बात को एड्रेस करती है कि यहाँ पे वो वाला जंगल का कानून नाफिज हो चुका है कि जो बड़े ज़ॉम्बीज हैं, पावरफुल ज़ॉम्बीज हैं, और दूसरे जो कमजोर ज़ॉम्बीज हैं उन्हें खा रहे हैं। आज जिमी का बेटा सिपाक, जो कि अपनी माँ के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि उसकी माँ को काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते उसे एक उम्मीद मिलती है कि वो जाकर अपनी माँ का इलाज करवा सकता है। लेकिन वो भी ज़ॉम्बी लैंड एक शख्स रहता है, उसकी मदद से ये सब कर सकता है। और यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जिमी, जिसका ये पूरा खानदान है, उसको इस चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी को एक मरीज के तौर पर ट्रीट करता है, और इसके अलावा कुछ ज्यादा खास नहीं। इसके बाद इसकी फैमिली के साथ क्या होता है, वो कैसे सरवाइव करती है, उसके लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का रन टाइम ऑलमोस्ट 1 घंटा 50 मिनट का है, तो इस हिसाब से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। मूवी एक नई सिविलाइजेशन को एड्रेस करती है, जहाँ पे वायरस के बाद लोग किस तरह इकट्ठे रह रहे हैं, लोगों की एक दूसरे के लिए फिक्र, और उसके बाद डिप्रेशन और जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें आती है ना, इन ऐसी चीजों के बाद वो जहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आल्दो मूवी सिविलाइजेशन वाले पॉइंट को बहुत ही कम एड्रेस करती है, लेकिन हाँ करती जरूर है। पर एक ऐसी सिविलाइजेशन खड़ी हो चुकी है जो कि इंसानों की कदर कीमत को अच्छे तरीके से जानती है, और उन्हें लगता है कि अगर हम एक से बाद एक मरते गए तो जाहिर बात है एंड हो जाएगा इंसानियत। जहाँ सिपाक की माँ की तबीयत का खराब होना और उसका मुसलसल खराब ही रहना इस बात को एड्रेस करती है कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी काफी ज्यादा है। जब एक नई सिविलाइजेशन खड़ी होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आती ही। मूवी जो हॉरर का प्रॉमिस करती है, लेकिन हॉरर डिलीवर नहीं कर पाती है। ये जाहिर बात है कि आप हॉरर के नाम पे मूवी बना रहे हो और उसके बाद उस हॉरर को अच्छे तरीके से डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। वैसे अगर आपके नजदीक ये सबसे अच्छा हॉरर है तो भाई इससे अच्छा रेजिडेंट इविल का हॉरर है। मैं ये मानता हूँ कि मूवी आईफोन्स पर शूट की गई है, उस हिसाब से आप इस चीज को ज्यादा एग्जैजरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यार इतना भी कम कर देना बहुत ही गलत बात है। खासतौर पर ज़ॉम्बी मूवीज के साथ तो काफी बड़ी नाइंसाफी होती है। ये मूवी अपने आप को एब्सर्ड वे में रिप्रेजेंट करती है, एब्सर्ड वे से स्टार्ट करती है, एब्सर्ड वे से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने के बाद एब्सर्ड वे से एंडिंग भी कर देती है। आज के दौर में तुम जानते हो कि एब्सर्डिटी पार्ट बन चुका है किसी भी ज़ॉम्बी मूवी का, तो उस हिसाब से हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। ये मूवी थोड़ा बहुत तो डराती है, लेकिन इतना नहीं डरा पाती है कि आप फील करो कि यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये बहुत ज्यादा डर गए हैं, हमारी फटके हाथ में आ रही है, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ तक कि मूवी एट द एंड भी यही क्वेश्चन करती है कि क्या हम बच गए। यही सवाल इनके अगले पार्ट का एक मेन पॉइंट बनेगा कि क्या हम वाकई ही बच गए। द बोन टेम्पल नाम की मूवी इसके बाद बनने वाली है, और वो भी लाइन में लगी ही हुई है। मूवी के मेकर्स ठंडा नहीं करना चाहते लोगों को। मूवी में सबसे ज्यादा आइकॉनिक सीन वही है जिसमें वो खोपड़ियों के मीनार तामीर करता है, वो किस तरह से बिल्ड करता है उस चीज को, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और वो देख के मुझे जितना डर फील हुआ था ना, मैं बता नहीं सकता यार। मेरी फटके हाथ में आ गई थी कि एक सिनेमा के अंदर इस तरह का सीन दिखाना कि खोपड़ियों के बिल्कुल मीनार तामीर कर देना। जिस तरह ज़ॉम्बीज पावरफुल हो रहे हैं और वो पावरफुल ज़ॉम्बीज सोचने समझने की पावर भी रख रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कुछ होने वाला है अगले पार्ट के अंदर। इसके लिए मानकर चलो कि ये उसका ऐसे समझ लो बिल्डअप। बाय द वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो।